हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने 7th चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया है, जिसका नाम है मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार। बच्चों, हमने जाना कि मानव व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के मानव व्यवसाय होते हैं और हमने उनके बारे में डिटेल से स्टडी की। आज हम अध्ययन करेंगे बहुचयनात्मक और अतिलघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर देने का। तो बच्चों, उठा लेंगे अपना पेन, नोटबुक और बुक और मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे ये प्रश्नों के उत्तर। ठीक है बच्चों, देखें हम हमारा पहला ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न कि मानव के व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, हमने क्या देखा था कि मानव व्यवसाय 5 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा 5। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े और देखें दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? ठीक है बच्चों, प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना है, नहीं है पूछा गया है, यानी कि हमको इन 4 एक्टिविटीज़ में से वो एक्टिविटी छांटनी है जो कि प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित नहीं है। आखेट, संग्रहण दोनों किससे संबंधित है? दोनों संबंधित है प्राथमिक व्यवसाय से। उसी प्रकार बच्चों, यदि हम से ऑप्शन पे जाते हैं तो से व्यापार से संबंधित है और व्यापार तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों? हमारा सही उत्तर होगा से। आगे बढ़े और देखेंगे तीसरा प्रश्न, विनिर्माण उद्योग किस व्यवसाय से संबंधित है? बच्चों, हमने क्या देखा था कि हमें प्रकृति से जो सामग्री हमें मिलती है हम उसका रूप परिवर्तित कर लेते हैं, यानी कि हम उसका विनिर्माण कर लेते हैं। निर्माण का कार्य तो किसका है? प्रकृति का है, और विनिर्माण का कार्य किसका है? हमारा है। और हम किसके अंतर्गत करते हैं वो क्रिया? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत करते हैं। तो बच्चों, हमारा सही उत्तर क्या होगा? द्वितीयक व्यवसाय। आगे बढ़े बच्चों और देखेंगे चौथा प्रश्न, प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर किस प्रकार का उदाहरण है? बच्चों, सेवा सेक्टर के अंतर्गत 3 प्रकार के व्यवसाय आते हैं, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। और हमने ये देखा था कि जो प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर है उसके अंतर्गत नल ठीक करने वाला, बिजली ठीक करने वाला, डॉक्टर, वकील और व्यापार किसके अंतर्गत आते हैं? प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? तृतीयक व्यवसाय। ठीक है बच्चों, नोट कर लेंगे आप। आगे बढ़ेंगे हम अतिलघुत्रात्मक प्रश्नों के ऊपर। 5वां प्रश्न है, प्राथमिक व्यवसाय का उदाहरण बताइए। बच्चों, अब तो आपको ये बहुत अच्छे से लर्न हो चुके होंगे, कृषि, खाद्य संग्रहण, मत्स्य पालन आदि। तो हम इसका उत्तर भी नोट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इनका एक क्रम बना लीजिए और लिख लेंगे। कृषि, आखेट, वस्तु संग्रहण, मछली पालन, पशुपालन, लकड़ी काटना और खनन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत। देखते हैं अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति के समय लोग मुख्यतः किस व्यवसाय में संलग्न थे? बच्चों, हमने क्या देखा था कि यूरोप में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी, और औद्योगिक क्रांति का अर्थ किससे संबंधित है? उद्योग से संबंधित है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, उद्योग से संबंधित है। और उद्योग किस में आते हैं? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, लिख लेंगे आप, औद्योगिक क्रांति के समय लोग मुख्यतः द्वितीयक व्यवसायों में संलग्न थे। आगे बढ़े बच्चों और देखते हैं 7वां प्रश्न, द्वितीयक व्यवसायों के नाम बताइए। बच्चों, द्वितीयक व्यवसाय के नाम ये भी आपको अच्छे से मालूम है, लिख लेते हैं हम। उद्योग धंधे, निर्माण जैसे कि भवन व सड़क का निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उद्योग और विशेषीकृत जो कृषि होती है वो किस में आती है? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल की जाती है। देखें बच्चों अगला प्रश्न, तृतीयक व्यवसायों के नाम बताइए। तृतीयक व्यवसाय आप जानते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया। चलिए नाम लिख लेते हैं इनके। परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा और पर्यटन। तो ये 8 एक्टिविटी है वो किसके अंतर्गत आएगी? तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आएगी। और ये सब किसके भाग हैं? प्रत्यक्ष सेवाओं के भाग हैं। आगे बढ़े और देखते हैं कि पंचम व्यवसाय किसे कहते हैं।
पंचम व्यवसाय जिसमें मानसिक श्रम सबसे ज़्यादा होता है। हमने बात की थी नीति निर्माताओं की, विषय विशेषज्ञों की, सरकारों की। ठीक है बच्चों, तो लिखें इसका उत्तर। ऐसे व्यवसाय जो नवीन व वर्तमान विचारों की रचना व उनके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या व प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होते हैं, पंचम व्यवसाय कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही बहुचयनात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न यही समाप्त होते हैं। अब हम मिलेंगे लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के साथ में। तब तक बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू।